कमीशन की त्रुटियों को लेकर 5 राज्यों के डिप्लोमा इंजीनियर्स ने की मीटिंग। ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर की 6th पे कमीशन को लेकर अहम बैठक। छठे पे कमीशन में पंजाब के इंजीनियर्स वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मांगे नहीं मानने पर 8 सितंबर को पटियाला में करेंगे रैली। काउंसिलिंग ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स पंजाब ने छठे पे कमीशन की त्रुटियों को लेकर शुरू किए गए संघर्ष को तेज करने के लिए 5 राज्यों पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ की आज मीटिंग 28 अगस्त को चंडीगढ़ में बुलाई गई। आज उत्तरी भारत के अलग अलग सूबों से काउंसिलिंग ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के नेताओं की एक हंगामी मीटिंग प्रेस क्लब चंडीगढ़ में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स के उत्तर जोन के सचिव जनरल इंजीनियर अरविंद कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई पे कमीशन की रिपोर्ट के संबंध में अलग अलग सूबों के नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से छठे पे कमीशन में पंजाब की इंजीनियर वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। साल 2011 में 5वें कमीशन की त्रुटियां दूर करके ही दिए गए सभी लाभ खुर्द-बुर्द करते हुए इंजीनियर्स वर्ग को 2.25 गुना फैक्टर के साथ गुना करके तनख्वाह फिक्स की गई है और जेईएससी को फील्ड में जाने के लिए सिर्फ 30 लीटर पेट्रोल भत्ता भी खत्म कर दिया गया है। काउंसिलिंग ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स पंजाब के चेयरमैन इंजीनियर सुखमिंदर सिंह लवली के साथ एकजुटता को दिखाते हुए डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान इंजीनियर राजेश रूहल, हिमाचल के प्रधान इंजीनियर राजीव शर्मा, जम्मू कश्मीर के प्रधान इंजीनियर उपिंदर सिंह और चंडीगढ़ से प्रधान इंजीनियर संजय साहनी ने अपने अपने सूबों की जत्थेबंदियों ने लिखित मांग की। पंजाब के इंजीनियरों की पे कमीशन संबंधित मांगों को तुरंत माना जाए। काउंसिल के नेताओं की तरफ से कहा गया कि इंजीनियर किसी भी सूबों के विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनकी तरफ से चेतावनी दी गई कि यदि पंजाब सरकार पंजाब के इंजीनियरों की सुनवाई नहीं करती तो 8 सितंबर को पटियाला में रोष रैली करेगी। उनकी तरफ से मांग की गई कि पंजाब सरकार छठे पे कमीशन में इंजीनियर वर्ग के लिए गुणांक फैक्टर 3.1 लागू करे। जेईएससी के फील्ड में जाने के लिए 80 लीटर और उपमंडल इंजीनियर को 160 लीटर पेट्रोल भत्ता लागू किया जाए। वक्ताओं की तरफ से पंजाब सरकार के नए मुजरिमों के लिए सेंटर के स्केल लागू करने की निषेधता की गई। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की गई। इंजीनियरों की छापने और भर्ती बंद करने, जेई से उपमंडल इंजीनियर के लिए प्रमोशन कोटा बढ़ाने और उपमंडल इंजीनियर से कार्यकारी इंजीनियर के लिए प्रमोशन कोटा नियत करने के लिए भी मांग की गई। आज की मीटिंग में ऑल इंडिया फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार और पंजाब के संघर्ष को और तीखा करने के लिए उत्तरी भारत के 5 सूबों की साझी काउंसिलिंग को गठन भी सर्वसम्मति के साथ किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। सुनिए आप। में देखिएगा व्हाट्सएप के ऊपर लाइन लगी हुई है कि हमारे सीनियर आगू के नेतृत्व में हर कस्बे में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एजुकेशन चल रही है, उसका सीधा प्रसारण हो रहा है। सर, जो आप ड्यूटी चंडीगढ़ की लगाएंगे, चंडीगढ़ उसके लिए हाजिर है, ये कहने में आपके बीच में आया। एक बात और आपको मैं दोस्तों कहना चाहूंगा मंच के माध्यम से, चंडीगढ़ के अंदर प्राइवेटाइजेशन की भी आहट हो गई है। अगर आप उसको मुद्दा बना सके, ये जरूरी रहेगा। हमारा प्रॉफिट वाला महकमा बिजली बोर्ड पार्लियामेंट के झटके से एक एक्ट से प्राइवेट कर दिया गया। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है उसकी और एजुकेशन में कोई कमी नहीं है और एक अच्छा प्रॉफिट वाला डिपार्टमेंट सरकार ने नीलाम कर दिया। उसके बाद में दूसरा कहूँगा, नगर निगम चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड बनाकर दोस्तों 1000 करोड़ का हमारा बजट था, उसके इक्विवेलेंट 1000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी को देकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ के सारे फंक्शनों को 25 साल के पीपीपी मोड पे प्राइवेटाइज कर दिया। मुझे नहीं लगता कि आगे कोई जेईएससी की भर्ती की गुंजाइश रह गई। तीसरा, मैं हमारे सरपरस्त हमारे बीच में बैठे हैं सर, तीसरा मैं एक बात कहूँगा, सरकार को सुनाना चाहूँगा। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक एमएचए के पत्र के माध्यम से ये कह दिया गया है कि चंडीगढ़ में और कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स की, हाउसिंग फेडरेशन की हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च नहीं करनी,
जो करेंगे हम करेंगे, आप अपना काम बंद करो। आज चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अंदर हमारे साथी आने वाले हैं, इतने अधिकारी चीफ इंजीनियर रैंक तक बैठे हैं, उनके ऊपर भी एक तलवार लटक गई है कि क्या हमें कोई काम मिलेगा या हमें किसी और डिपार्टमेंट में मार्च किया जाएगा। विकट परिस्थिति है, आप फिर खड़े हुए हैं, हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि आपके कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव है, तो हमारे लिए तो आप हाथी रहेंगे और हम आपके पाँव के अंदर आपके अगुवाई में जो कुछ करेंगे आप करेंगे। तीसरी बात सर मैं ये कहूँगा चेयरमैन साहब, संघर्ष वाकई जरूरी है, क्योंकि आपने 2011 में हमें संघर्ष ही तो सिखाया था। हमें अच्छी तरह याद है वो मीटिंग जब सतनाम सिंह धनोवा जी की अगुवाई में फैसला हुआ था कि संघर्ष करें या ना करें, और संघर्ष हुआ। हल करना चाहिए। मैं बेनती करांगा साडे एस काउंसिल के सकत्तर जनरल शेखों साहब को 2 शब्द मत करना भी साझे कर के साथ है, हमारे बड़े भाई हैं। हम ये जहाँ पे जब भी हमें बुलाएंगे हम वहाँ पे जरूर आएंगे, क्योंकि इस देश के जो है हिमाचल में भी लागू होगा, तो हम इनके साथ हैं। पंजाब, हरियाणा, JNK और हिमाचल और यूपी हम सभी साथ हैं। जहाँ पे भी जब भी जरूरत पड़ेगी, जिस चीज़ के लिए बोलेंगे, जो भी एजुकेशन होगा, हम इनके साथ हमेशा हैं और रहेंगे, क्योंकि ये हमारे बड़े भाई हैं। धन्यवाद। अपने इस विचार को एक नरम वे में जाते हुए एक बार फिर से आपके सरकार से आग्रह करता हूँ, वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि अपनी त्रुटि को एक बार फिर से ध्यान रखते हुए, कर्मचारी को हितों को ध्यान रखते हुए एक बार फिर से उस पर विचार करें और जल्दी से जल्दी पंजाब की छोटी सी मांग को पूरा करें। धन्यवाद। नोट ऑन सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स, जिसमें हमारे नॉर्थ जोन के 5 प्रांत सम्मिलित हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यूटी चंडीगढ़। और इस समय मेरे साथ सभी प्रांतों के चुनिंदा प्रतिनिधि मेरे साथ बैठे हुए हैं, और मैं पंजाब को सभी साथियों के साथ ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आपकी मांग है वो एकदम जायज है। जो पे कमीशन में सरकार से त्रुटि हुई है, मेरे को उम्मीद है कि सीएम साहब आपकी भावनाओं को देखते हुए इस त्रुटि को जल्दी से जल्दी सुधार लेंगे। अन्यथा, क्योंकि ये एक मांग सिर्फ पंजाब की न रह के पूरे इंजीनियरिंग वर्क्स, कर्मचारी वर्ग को एक तरफ से संदेश जो जाता है वो बहुत ही अनुचित जाता है। इसलिए हमारे 5 स्टेट नॉर्थ जोन के एक साथ हैं। मैं आपके सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, आपके माध्यम से, CID के माध्यम से, कि आज सिर्फ यहां पर वार्ता नहीं चल रही है। संयुक्त पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूटी चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, सारे हमारे इंजीनियर्स डिप्लोमा इंजीनियर के कन्वीनर ने वो ने हरियाणे के राजेश रॉल जी, प्रेजिडेंट ऑफ हिमाचल और यूटी और JNK की साड़ी समुची जो लीडरशिप है कौंसल के जो 22 जून को नोटिफाई होया है, तो जिस विच साडे इंजीनियर वर्ग का बहुत बड़ा एक कह लो कि उन्होंने धक्का होया, बेइंसाफी हुई है, जिहदे अगेंस्ट जिहदे खिलाफ समूचा इंजीनियरिंग वर्ग जिहड़ा वो कौंसल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर के बैनर के थले अलग अलग तरीक़ा कलम छोड़ हड़तालां जां जो पे कमीशन दीयां कापियां अगन पे हुई। उस तो बाद 7 अगस्त को असी रणजीत सागर डैम से इकट्ठे हुए
ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਨਾਰਥ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ भी बेइंसाफी होती है उसके अगेंस्ट एजुकेशन में शामिल होता है। और जैसा कि हमारे सीनियर साथियों ने बताया, हरियाणा एक घटक है इस 5 स्टेट की कौंसिल का, और वैसे भी हरियाणा तो पंजाब का छोटा भाई है। सुख दुख में हमारे सुख दुख हर चीज़ें साथ हैं। अगर हमारे साथियों के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो मेरा आग्रह है पंजाब सरकार से कि 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली ये क्लास जो इंजीनियर वर्ग है, JESBO ऊपर तक के जो सरकार के सारे डेवलपमेंट के जो कार्य हैं, विकास कार्य बेहतर को उतारने के लिए 24 घंटे 7 दिन लगे रहते हैं, उनको नाराज़ करके बड़ी मुश्किल होगी सरकार को। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो मेरा मानना है कि उनकी समझ में आ जाना चाहिए, वरना अगर फिर भी कोई संघर्ष की कोई कॉल, कोई आदेश जो पंजाब की तरफ से आएगा, उसका कदम के साथ कदम मिलाकर हरियाणा अक्सर पूरे वर्ड टू वर्ड हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अपने साथियों के लिए जो भी हमें आदेश होगा, पंजाब बड़ा भाई है, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सर, ये प्रेशर और दबाव की राजनीति ही काम आएगी, वरना सुनवाई नहीं है। और आप बरकरार रखिए, हम आपके छोटे घटक हैं। हरियाणा तो छोटा भाई कह देता है, अब चंडीगढ़ तो ये नहीं कहेगा कि छोटा भाई, हम तो आपके परिवार के अंदर ही हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को मैं और पंजाब से जो आए हुए साथी बताऊंगा, बड़ी एक खूबसूरत सी चीज है। 92 में गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन हुई थी और ये कहा था कि चंडीगढ़ तो अपनी सारी सर्विसेज के लिए पंजाब को ही फॉलो करेगा। तो आपके सुख और दुख में हमारा भी सुख और दुख है, और आपके संघर्ष में हमारा भी संघर्ष है। धनोआ सर ने पहले भी चंडीगढ़ की ड्यूटी लगाई है, आज भी ड्यूटी लगाएंगे, हम निभाएंगे। रही बात पटियाला में एजुकेशन की रैली की, सर जो ड्यूटी आप कहेंगे, चंडीगढ़ इंजीनियर फेडरेशन सैफ अपना बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेगी। आपको बिल्कुल भी इस मामले में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मैं बाकी एक बात और आपको कहूंगा, एक प्राप्ति चंडीगढ़ की भी आप अपने संज्ञान में लाएं मीडिया के माध्यम से, और पंजाब सरकार तक जरूर पहुंचाएं। 50-50 की जो प्रमोशन की दर है, रेशो है, वो हमारी फेडरेशन की देन है। हमने उसका सर फल खाया है, आपका धन्यवाद। बहुत सारे नए लड़के आज ऑफिसर बन चुके हैं, हमारे चंडीगढ़ में तो एक्सएलएससी भी पहुंच गए हैं। देखिए, उसके साथ साथ हमने एक कोशिश की, और चंडीगढ़ के अंदर एक रूल आ गया है 75-25 का, 75% प्रमोशन और 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और उसमें हमारा जो हम स्टैग्नेशन कहते हैं, उसका बहुत हमें फायदा हुआ है। हमारे कुछ पंजाब के साथियों ने हमसे संपर्क साधा था कि जो चंडीगढ़ के अंदर 75-25 हुआ है, क्या हम उसको लागू करा लें। तो हमने उनको यही कहा था कि फेडरेशन के माध्यम से आप आवाज़ उठाएं और अपने वहाँ पे उसको लागू कराएं। सर, मैं चाहूँगा कि अपनी मांगों में इसको भी आप जरूर शामिल करें। इसी के साथ जो मुझे बनती हुई ड्यूटी दी है, मैं हमेशा करूँगा, हमारी फेडरेशन हमेशा करेगी। आपने आज इस मंच का हमें उपयोग करने का मौका दिया। मैं चंडीगढ़ के यूनिट की तरफ से काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर का पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इंजीनियर फेडरेशन चंडीगढ़ की तरफ से जनरल सेक्रेटरी अंग्रेज सिंह सिरोही आपके बीच में। आज के इस प्रोग्राम में स्पेशली अफोडे से आए हुए हमारे जोनल सेक्रेटरी अरविंद यादव जी, हमारे मानयोग सतनाम सिंह धनोआ जी, काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर के 5 स्टेटों के सारे आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, और मेरे यहाँ पहुँचे हुए दूसरे दोस्तों, मैं चंडीगढ़ यूनिट की तरफ से आपके समक्ष हूँ। देखिए, हमारे ऊपर तो हमेशा ही काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर की परछाई रही है। चंडीगढ़ यूनिट हमेशा साथ देती आई है, जो भी जिम्मेदारी मिली है वो हम सबने निभाई है। चंडीगढ़ गवाह है इस चीज का कि जो आज हमारी प्राप्तियां हैं, वो सारी 2011 में सतनाम सिंह धनोआ जी की अगुवाई में जो संघर्ष हुआ था, उसकी देन है। आज जहां हम खड़े हैं, आज मुझे 10 साल के बाद दोबारा एक मौका मिल रहा है बात करने का। हम काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर के बेहद आभारी हैं, जिन्होंने आज हमें यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर गस्टेड पोस्ट 5400 ग्रेड पर पता नहीं क्या क्या इस लेवल पे खड़ा कर है। चंडीगढ़ यूनिट इस एहसान को कभी नहीं भूलेगी।
और जो हमें जिम्मेदारी दी जाती है उसको हम इसी शिद्दत से लेके चलते हैं कि हमारे सारे आंदोलनों की जड़, और हमारे क्या भारतीय इतिहास में सारे आंदोलनों की जड़ जो है वो पंजाब में ही निहित है। पंजाब से ही जो है एक क्रांति उठती है। तो हम कौन होते हैं उसके बारे में अलग विचार रखने वाले। हमारा पूर्णतः समर्थन इस काउंसिल डिप्लोमा इंजीनियर के इस संघर्ष को है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है आज आपने मौका दिया है कि 2011 में भी संघर्ष करके हमने सरकार से मांगे मनवाई। और ये इंजीनियरिंग जो कौम है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप जरा पढ़िएगा सरकार के दस्तावेजों को। 1970 के बाद से सरकार के सारे एजेंडे विकास के एजेंडे हैं। तो विकास मतलब इंजीनियरिंग कार्ड, इतने डिपार्टमेंट लगे हुए हैं विकास करने के लिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी बातों को सरकार इग्नोर कर दे? फिर मैनिफेस्टो में क्या रहेगा? मैं आपके संघर्ष को बिल्कुल जायज समझता हूँ। और 2011 में तो डिजिटल क्रांति नहीं थी, हम डिपेंड थे एक दूसरे के विचारों पर। आज तो आप ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਸੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੇਰਾ ਕਾ 14-15 IAS ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4-9-14 ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ 8-16-24-32 ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ SBO ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਥੰਮ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਕੇਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਕੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵੀ 123 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗੇ ਸਕੇਲ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਂਸਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਉਂਸਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆਫਿਸਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਿਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਗਰ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ नहीं लागू हो रहे। इस करके एक हो गए हैं और आपकी जायज मांग को हम पूरा करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। आपने जो आह्वान 8 तारीख का किया है, हम उसमें जो आप पटियाला से सीएम हाउस तक रैली जो कर रहे हैं उसमें 5 प्रांत इसमें शामिल होंगे। इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से सीएम साहब से आग्रह करता हूं कि जो आपका पे कमीशन में जो त्रुटियां रह गई है उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर दे। ऐसा नहीं हो कि पूरा पंजाब एक तरफ हो और आपका गवर्नमेंट सिस्टम एक तरफ हो। ऐसा होने पर आपको बाधाएं आएगी, क्योंकि इंजीनियरिंग वर्क्स बहुत सचेत वर्क है। हर इंजीनियर आपके विकास के कार्य में आगे बढ़कर काम कर रहा है। इनकी ये छोटी सी मांग मेरे को बहुत उचित लगती है। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से पंजाब को विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब के हर साथी के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन के हर देश स्टेट से, अगर आपको साथी इतना ही नहीं है कि आपको 5 स्टेट की तो काउंसिल आपकी है ही है और 5 स्टेट का तो प्रतिनिधित्व यहाँ पर बैठा है, मैं पंजाब को इतना भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने दूसरे स्टेट की आवश्यकता होगी तो ऑल इंडिया फेडरेशन आपको उस चीज के लिए भी पूरी मजबूती के साथ जितने भी साथी आपको चाहिए प्रत्येक स्टेट से, वो भी आपको यहाँ पर पंजाब की धरती पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से इसी बात के साथ